एक बार प्रेम से कहो हर हर बम बम। बोल शंकर भगवान की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये तीनों यज्ञों का वर्णन आज की पावन पवित्र कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जब हमारे एक नहीं अनेक जन्मों का उदय होता है, या जब ये बात कह सकते हैं कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म सत्कर्म इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के हमको ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है कि भगवान कृपा करके हमको अपनी शरण में बुलाते हैं। स्थान की अति महिमा होती है कि किस स्थान पर हमको कैसा कर्म करना चाहिए। ये हमने कल की कथा में भी वर्णन किया था कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलोको न भविष्यति। अन्य यानी कि किसी भी क्षेत्र में यदि हमसे कोई पाप हो जाता है तो वह पुण्य क्षेत्र में जाकर के समाप्त हो जाता है, परंतु पुण्य क्षेत्र में हमसे कोई पाप हो जाता है तो वो इंद्र के वज्र के समान हो जाता है। ब्रह्मा का वरदान, विष्णु का चक्र और भगवान भोले बाबा का त्रिशूल, उससे हमको छुटकारा नहीं मिल सकता। तो ऋषियों के आग्रह करने पर, सौनकादिक 88,000 ऋषिगणों के आग्रह करने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो मनुष्यों की भलाई के लिए ऐसे अनेकानेक प्रश्न करके अपना भी कल्याण करते हो और उन मनुष्यों का भी कल्याण करवाते हो जो ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कथा पर ही होना चाहिए। सूत जी बोले कि अपने घर में किया गया देव यज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझना कि पूजा करने का हमको जो सबसे ज़्यादा अधिक फल मिलता है, भक्ति करने का जो हमको सबसे अधिक फल मिलता है, वो कौन सी जगह पर और कहाँ मिलता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अपने घर में किया गया देव यज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। यानी कि अपने घर में यदि कोई पूजा करो, हवन इत्यादि कुछ भी भक्ति करो, तो सबसे पहले घर को शुद्ध करो, साफ सुथरा रखो। यदि तब साफ सुथरा घर को रख करके आप कोई भी भक्ति कर्म या सत्कर्म या देव कर्म करते हैं तो उसका फल हमको प्राप्त होता है। और उससे भी ज़्यादा अधिक हमको फल कहाँ मिलता है, घर से भी ज़्यादा हमको अधिक फल मिलता है कि किसी गौशाला का स्थान जहाँ पर गैया मैया बंधी हो, क्योंकि गैया मैया में सारे देवी देवता निवास करते हैं। गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हैं। एक तो होती है माँ, जो माँ होती है उसका तो दूध सिर्फ उसके बच्चे ही पीते हैं जो उनको जन्म देती है, परंतु जो गौ माता होती है उसका दूध सारा संसार पीता है। प्रेम से कहो गौ माता की। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि घर से ज़्यादा फल मिलता है गौशाला वाले स्थान पर। यानी माँ पर पूजा पाठ भक्ति कुछ न कर सको तो बस इतना ही इशारा दे रही है ये कि गौशाला में जाकर के गैया मैया को चारा डालो, गैया मैया को गुड़ खिलाओ। गौशाला में यदि सामर्थ्य हो तो कुछ चारा भूसा वगैरह जो कुछ भी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा के लिए गौशाला में देना चाहिए। तो उससे हमारे जो घर में फल मिलता है पूजा का, वो गौशाला में उससे ज़्यादा मिलता है।
तीसरी बात आती है माताओं और बहनों कि गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना और जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना होता है। गौशाला से भी अधिक फल हमको उस जगह पे मिलता है जहाँ सुंदर स्वच्छ जल हो। जल के देवता हैं जिनका क्या नाम है, श्री वरुण देव, तो जल में निवास करते हैं। तो जलाशय के तट पर बैठ करके हम यदि कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो हमको घर से ज़्यादा गौशाला और गौशाला से ज़्यादा जलाशय स्थान पर देता है। और उससे भी ज़्यादा हमको फल कहाँ मिलता है, जहाँ हम पूजा पाठ करें, दीपक जलाएं, धूप जलाएं, जहाँ पर तुलसी का वृक्ष हो। तो भगवान शालिग्राम की प्रिया हैं, यहाँ पर तुलसी मैया का हरा भरा बिरला पेड़ हो, या फिर बेलपत्र का पेड़ हो जो भगवान भोले बाबा को अति प्रिय है। बेलपत्र में कितने पत्ते होते हैं, 3। भोले बाबा के कितने नेत्र होते हैं, 3। और भोले बाबा का जो त्रिशूल है उसमें कितने फर होते हैं, 3। तो ये 3 की महिमा। और देव कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश। और नदियाँ कितनी हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो 3 का अति महत्व है। कहते हैं कि तुलसी का पेड़ हो, बेलपत्र का पेड़ हो या पीपल का वृक्ष हो, इस जगह पर बैठ करके यदि हम गुरु द्वारा दिया गया मंत्र उसको जपें, या अपने आराध्य देव, हमारे इष्ट देवता हैं, माता रानी हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, यदि इनका हम नाम तुलसी के पेड़ के सामने, बेलपत्र के पेड़ के सन्मुख या पीपल की वृक्ष की छाया में बैठ के करते हैं तो उससे भी अधिक फल देता है। वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। और उससे भी ज़्यादा फल, देखिए कितने कहाँ तक पहुँचता है, उससे भी ज़्यादा फल हमको कहाँ मिलता है, हम किसी देवालय में, जैसे मंदिर में जाकर के ये कथा सुन रहे हैं, किसी मंदिर में जाकर के आपको शांति मिलेगी। घर परिवार में रहोगे, बाजार में रहोगे, व्यापार में रहोगे तो मन चिंतित होगा, परिवार की तरफ भागेगा। परंतु सच्चा निर्मल मन लेकर के आप भगवान के दरबार में आकर के कोई दीपदान करो, आरती करो, अपने आराध्य को मनाओ, अपने सुख दुख उनसे बतलाओ, तो इससे भी हमको जो तुलसी के पेड़ के पीछे वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, इससे भी हमको 10 गुना फल मिलता है देवालय में, यानी मंदिर में जाकर के हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं। और मंदिर से भी ज़्यादा अधिक महत्व है कहाँ का, देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ की भूमि। तो तीर्थ होते हैं ना, जाते हैं हरिद्वार, गंगा जमुना सरस्वती, बद्रिकाश्रम, जितने भी यानी कि तीर्थ हैं भारत में, तो वहाँ तीर्थों में हम जाते हैं तो देवालय से भी 10 गुना हमको फल मिलता है। किस चीज़ का, वहाँ भक्ति करने का, दान करने का, पूजा करने का। और तीर्थ से भी श्रेष्ठ होता है नदी का किनारा, जहाँ स्वच्छ निर्मल जल बह रहा हो, बड़ी सुंदर नदी हो। नदी से भी 10 गुना फल हमको मिलता है, इससे भी हमको 10 गुना फल मिलता है जहाँ 7 गंगाएं हैं, सप्त गंगा। सप्त गंगा हम जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना, आप गिनते चलना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये है 7 गंगाएं। तो नदी के तट से भी ज़्यादा हमको सप्त गंगा के किनारे पर किया हुआ पाठ, पूजा, भक्ति, ये इसको अधिक फल देने वाली है। और इससे भी अधिक फल देने वाला हमको सबसे ज़्यादा जो फल मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है, कहते हैं सूत जी महाराज, समुद्र के किनारे, जहाँ समुद्र हो, बहुत बड़ा अथाह समुद्र। जैसे गुजरात में सोमनाथ में है, कुछ समय पहले हमको वहाँ जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ पर भोले बाबा की प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसको सोमनाथ से विख्यात है। बहुत बड़ा समुद्र है और वहाँ पर हमने ऐसा देखा कि समुद्र का जो जल एक साथ आता था वो शिवलिंग से टच करके
दोबारा वापस चला जाता था। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि महाराज ये जो समुद्र का जल है ये साक्षात भोले बाबा को स्नान कराने आता है। तो शिव पुराण में लिखा है कि जो समुद्र का तट है वहाँ पर हमको कहाँ से ज़्यादा फल अधिक मिलता है? सप्त गंगा से ज़्यादा। और अंतिम बात जो आती है इससे बाद एक और आएगी, इस समुद्र से भी ज़्यादा हमको फल कहाँ मिलता है? तो शिव पुराण कहती है समुद्र से ज़्यादा फल हमको पूजा पाठ करने का मिलता है पर्वत की चोटी पर। बड़ा पर्वत होता है, जैसे वैष्णो देवी सभी गई हैं, पर्वत की चोटी पर हमको फल मिलता है। उससे भी ज़्यादा अधिक फल जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ मिलता है? अंतिम बात है, सबसे ज़्यादा फल हमको कहाँ मिलता है? पर्वत की चोटी से भी ज़्यादा फल मिलता है जहाँ हमारा मन रम जाए, जिस जगह पर हमारी लगन लग जाए वो जगह सबसे शुद्ध है, सबसे पवित्र है। चाहे वो घर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो तुलसी के पेड़ के पास हो, चाहे वो पीपल के वृक्ष के पास हो, चाहे वो बेलपत्र के वृक्ष के पास हो, चाहे वो सप्त गंगा हो, चाहे वो नदी का किनारा हो, चाहे वो देवालय हो, कहीं भी हो जहाँ पर हमारा मन रम जाए। अब आप एक बात बताइए, ये सारी इसमें जितने भी अधिक फल 10 गुना 10 गुना 10 गुना जितना भी लिखा है, जब मन में हमारे में भगवान की पूजा करने का संकल्प ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पर फिर पूजा पाठ करने का क्या फायदा? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। तो शिव पुराण में सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस जगह पर हमारा मन रम जाए वही जगह सबसे उत्तम फल देने वाली है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब वो 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज अब हमें आप काल का वर्णन बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में यज्ञ दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती थी। यानी कि सतयुग में जब हम यज्ञ करते थे, दान करते थे, तब जाकर के हमारी मन को कहीं शांति मिलती और हमारी मनोकामना पूरी होती। त्रेता युग में किसका जन्म हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। तो त्रेता युग में उससे तिहाई, द्वापर में आधा, परंतु कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। कौन सा युग? कलयुग। जो कलयुग है इसमें पाप अधिक होता है, पुण्य कम होता है। परंतु कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग में कोई पूजा मत करो, कोई बात नहीं, कोई जप मत करो, कोई तप मत करो, कोई दान मत करो, परंतु सुमिर सुमिर भगवान का सुमिरन करो। एक बार किया हुआ राम का नाम, एक बार जिव्या से लिया हुआ राम का नाम यदि हम ये भी नहीं कर पाएं तो फिर हमारा जिंदा रहने का, मानव जन्म पाने का, मनुष्य का चोला पाने का कोई फल नहीं। कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ी महत्वता है, सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा उपाय है कि कलयुग में राम का जाप करो। जितना हो सके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करो। अब आ जाते हैं महाराज के पात्र का वर्णन बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों का नाश करने के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो वह भी पूजा का पात्र हो जाता है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र होता है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्धता का पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उसका दान का पूरा फल प्राप्त होता है।
हमारे दरवाजे पर यदि कोई याचक आता है और उसको बिना मांगे ही हम उसके लिए कुछ न कुछ दे देते हैं, उसको कहने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि वो जब आएगा दरवाजे पे तो कुछ न कुछ तो लेकर के ही जाएगा। जब देखिए हमारे घर पे कोई भिखारी आता है या कोई साधु संत आता है, कुछ उम्मीद लेकर के आता है, कुछ मांगता है, तो वो हमारे द्वारा जो दी गई वस्तु को तो ले जा ही जाता है, परंतु एक सबसे बड़ी चीज़ को ले जाता है, वो अपने साथ हमारी थोड़ी सी दरिद्रता यानी कि गरीबी को भी ले जाता है और आशीर्वाद दे करके जाता है कि और बोलता है मन ही मन में यदि कोई नहीं देता तो कि पिछली जन्म में मैंने किसी को नहीं दिया तो इस जन्म में मुझको ऐसे करना पड़ रहा है। यानी पिछले जन्म में मेरे भी दरवाजे पे कोई आया होगा तो मैंने उसको नहीं दिया, उसी के श्राप के कारण मुझको ऐसे करना पड़ रहा है। यदि आपको ऐसा करने वाला भगवान ने बनाया है तो आप ऐसे करने वाले को ऐसे करके कुछ न कुछ अवश्य दें। प्रेम से कहो हर हर। तो हमारे दरवाजे पे जो कोई भी याचना लेकर के आता है तो उसको खाली मत मोड़ना, चाहे एक रोटी दे दो, कुछ भी दे दो। बहुत से समझते हैं कि महाराज आजकल अधर्म फैल रहा है, पैसे लेते हैं और मदरा पान करते हैं। भाई वो तो उनकी टेंशन, हमारी तरफ से तो निकल ही गया। यदि वो मदरा का पान किएगा तो फिर वो अधर्म योनि में जाएगा, वो तो उसकी टेंशन, परंतु हमारे द्वारा उसने तो देख ही लिया कि तूने तो दे ही दिया। तो याचना करने वाले को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक प्रदान करने वाला होता है। कहते हैं दीन का मतलब होता है गरीब, निर्धन। किसी गरीब ब्राह्मण को दिया गया दान जो होता है वह देने वाले को इस पृथ्वी लोक पर 10 वर्षों तक सुख की प्राप्ति कराता है। और वेद वक्ता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों को सेवा वृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम द्रव्य है। प्रेम से कहो बम बम भोले। अब आ जाते हैं हम दान की तरफ कि दुनिया में इस पृथ्वी पर दान कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कितनी गिनती है। तो हमारे जे व्यास जी महाराज ने जो पुराण लिखे हैं, आपको याद होगा कितने पुराण हैं? 18 पुराण। भागवत में भी, गरुड़ पुराण में भी और शिव पुराण में भी जो मुख्य दान होते हैं वो 12 दान होते हैं, जिनको द्वादश दान कहते हैं। 12 दान जो होते हैं वो सबसे महादान होते हैं। अब उन 12 दानों का आप नाम अवश्य श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। एक एक दान को बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना और ये भी बताएगा कि इस दान के करने से हमको किस फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ा इस धरती पे यदि दान है तो उस दान का नाम है गौदान। कौन सा दान जी? गौदान। यदि गौदान कोई करता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो सबसे बड़ा दान है गौदान। दूसरा जो दान है उस दान का नाम है भूमि दान। भूमि, जहाँ कहीं मंदिर बन रहा हो, जहाँ कोई स्कूल वगैरह बन रहा हो, जहाँ विद्या की प्राप्ति करने के लिए कोई गुरुकुल बन रहा हो, तो उस जगह पर जितनी आपकी सामर्थ्य है, 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम यदि आप भूमि दान करते हैं तो इस भूमि पे आप सुख और शांति का अनुभव प्राप्त करोगे। अब हमारा भी मंदिर ये आगे तक है, अब आगे तक इसको किनारे तक जोड़ने का मन है। यदि भोले बाबा ने चाहा तो इसी साल या अगली साल तक भूमि लेने का विचार है तो ये हमको परम सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ नहीं, कहीं भी यदि आपका मन हो, कहीं भूमि की आवश्यकता हो, परंतु वो दान हो। तो दूसरा दान है भूमि दान।
अब ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे बताएंगे। पहले 12 दानों के नाम सुन लिए। 12 में से 2 चले गए, गौदान और भूमि दान। तीसरा जो दान है उसका नाम है तिल। जैसे तिल आपने सुना ही होगा, तिल भगवान के पसीने से निकले हुए हैं। तिल दान करने से हमको क्या प्राप्त होता है, ये आगे बताएगा। तीसरे दान का नाम है तिल दान। और चौथा जो दान है वो सबसे कठिन है, इसको शायद राजा महाराजा ही करते हों। उस दान का नाम है स्वर्ण दान, सोने का दान। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कितने दान पर पहुंच गए थे जी हम? 4। चौथे दान का नाम है स्वर्ण दान, जो माताओं बहनों को शायद ज़्यादा प्रिय है, गोल्ड। माता पार्वती जी भी एक दिन भोले बाबा से कह रही थी, मुझको भी बनवा दो स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी बनवा दो भोले सोने के गहने, मुझको भी बनवा दो भोले सोने के गहने। भोले बाबा कहते हैं सोने के गहने हमारे काम के नहीं, हम तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हमें क्या, ये सोने के गहने तो लक्ष्मी मैया को पहनने दो, सरस्वती मैया को पहनने दो, रुक्मणी मैया को पहनने दो, हम तो भस्म रमाने वाले हैं, हमें तो बस ऐसे ही रहने दो। तो चौथा दान है जो जिसका नाम है स्वर्ण दान। 5वें नंबर का दान है, उस दान का नाम है घृत दान, जो घी होता है। जैसे कहीं मंदिर में अखंड ज्योत जगती है, जो अपने नाम की अखंड ज्योत जगवाना चाहता हो मंदिर में, जैसे दोनों टाइम आरती होती है देवालय में, तो वहां पर आप घी का दान भी कर सकते हैं। 6वें नंबर का दान है, इसका नाम है वस्त्र दान। किसी साधु संत फकीर या ब्राह्मण, जहां भी आपका मन हो, भगवान के भी वस्त्र बनते हैं। अपने वस्त्र तो देखो दुनिया बनवा लेती है, परंतु वो भी सोचता होगा बैठा बैठा कि मेरा भी कोई ऐसा प्यारा होगा जो मेरे लिए नए वस्त्र सिलवा करके लाएगा। अब ये हमारी श्वेता बहन जी बैठी हैं इधर, हमने इनसे एक बार बोला था कि हमारे कन्हैया पे वस्त्र नहीं है, तो एक की बोला था बेचारी 4 सिल के ले आई, इन्हीं के वस्त्र पहन के बैठे हैं ये। प्रेम से बोलो राधे राधे। 6वां जो दान है वो वस्त्र, ठाकुर जी के लिए वस्त्र दान कर सकते हैं, ब्राह्मण के लिए वस्त्र दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो आप लगभग सभी करते ही रहते हैं, दीपावली होली कोई भी मुख्य त्यौहार होता है तो ये हम जितने भी हम जितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं अपने खुद के, तो ये आपके दिए हुए पहन रहे हैं। तो एक है वस्त्र दान। और 7वें नंबर का दान है वो होता है अन्न का दान, जिसको धान्य बोलते हैं। जैसे कहीं अब ये शिव पुराण चल रही है, अब इसका अंतिम दिन पूर्णमासी वाले दिन भंडारा होगा, तो आप कोई आटा दाल चावल जो भी सामर्थ्य है, जहाँ कहीं भी हमारी इच्छा हो वहाँ पर हम धान्य यानी कि अन्न का दान करते हैं। अन्न का दान भी परम कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य अन्न का दान करता है उसके यहाँ पर याद रखना कभी अन्न की कमी नहीं रहती। 8वें नंबर का दान है जो मीठा होता है, जिसको गुड़ बोलते हैं। एक गुड़ भी इस शिव पुराण में आया है। 9वें नंबर का दान है रजत, जिसको चांदी बोलते हैं। जैसे भगवान के चांदी के मुकुट होते हैं, भोले बाबा पे काल सर्प दोष से जो निवृत्त होते हैं, जिसमें काल सर्प दोष होता है तो चांदी के सर्प चढ़ाते हैं। भूमि पूजन जब जमीन में गाड़ते हैं तो वो चांदी के नाग का जोड़ा गाड़ते हैं ना, वो चांदी का दान। 10वें नंबर का दान है जिसको राम रस बोलते हैं ब्रज में, जिसका नाम है नमक, नमक का दान। 11वें नंबर का दान शिव पुराण में लिखा है पैठा, काशी फल जिसको बोलते हैं, कद्दू। कोई महत्व होगा तभी ये सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। और जो अंतिम दान है, सबसे बड़ा दान है, जो सबको करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका नाम है कन्यादान। कौन सा दान? कन्यादान। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो पुरुष जिनके यहाँ पर कन्याएं जन्म लेती हैं। जिस घर में कन्या का जन्म होता है, कोई कोई गरीब होता है बेचारा, कोई कोई बहुत पैसे वाला होता है, परंतु जिस घर में कन्या होती है ना,
वो अपने आप में बादशाह से कम नहीं होता। 12वें नंबर का दान है जिसका नाम है कन्यादान। तो सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ऋषियों ये 12 दान हैं, 12 वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए, सबसे पहला जो मैंने दान बताया था उसका क्या नाम था जी? गौदान। तो गौदान से सभी पापों का निवारण हो जाता है। गौदान होता है वो कितने भी कैसा भी यानी ब्रह्म हत्या का पाप हो या कोई भी हो, उससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। दूसरे नंबर का बताया था हमने भूमि दान। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है, यानी कि हम परलोक दिव्य धाम में जाते हैं तो वहाँ पर वो हमारा गवाह बनता है कि इसने भूमि का दान किया और तुझे स्वर्ग लोक में जाकर के कुछ न कुछ मैं जमीन दूंगा जिसमें तू विराजमान होकर के भगवान का खूब भजन कर। तीसरे नंबर का था तिल दान। जो तिल का दान करता है वो हमेशा बलवान होता है, कमजोर नहीं होता, ताकतवर होता है। तिल का दान, तिल का दान होता है वो बलवान करने वाला होता है और मृत्यु का निवारक होता है। किसी के घर में अल्प मृत्यु नहीं होगी, जो आधी उम्र में जैसे एक्सीडेंट वगैरह जैसे काफ़ी बीमारी हैं उनसे मर जाते हैं, तो उनके लिए तिल का दान करना चाहिए। जो स्वर्ण का दान होता है, जो सबसे कठिन होता है, वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। जो स्वर्ग के कामी हों वो स्वर्ण दान करें। स्वर्ण का दान कराने वाला स्वर्ग लोक की प्राप्ति को जाता है। और जो घी का दान करते हैं वो पुष्टि कारक होते हैं, यानी कि हष्ट पुष्ट होते हैं, एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जो वस्त्र का दान करते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है। जो अन्न का दान करते हैं उनके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, हमेशा समृद्धि ही समृद्धि रहती है। जो मधुर गुड़ का दान करता है उसके यहाँ भोजन की प्राप्ति होती है। जिसके यहाँ कोई भोजन करने जाता है तो वो हमेशा आशीर्वाद दे के आता है, कहता है ना कि बहुत अच्छा भोजन है, उसने जरूर कुछ न कुछ मीठा दान किया होगा। जो चांदी का दान करते हैं उनके घर में रूप, यौवन और सुंदरता, ये तीनों चीज बढ़ती हैं, चेहरे पर अच्छी चमक आती है। जो रजत यानी कि चांदी का दान करते हैं, भोले बाबा के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा, वो चमकता है। रुद्री में लिखा है कि चांदी के चंद्रमा की सी चमक वाले भोलेनाथ, हमेशा उज्जवल रहने वाले, भस्म रमाने वाले, चंद्रमा को अपने शीश पे धारण करने वाले भोलेनाथ हमारे समस्त दुखों का निवारण करें। तो जो चांदी का दान होता है वह रूप यौवन देता है। लवण यानी कि जो नमक का दान होता है वह षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। और जो कद्दू काशी फल का दान होता है वह पुष्टिदायक माना जाता है। और जो कन्या का दान होता है ये आजीवन भोग देने वाला होता है। जो कन्या दान जैसे करते हैं ना कि जब शादी कराते हैं वर और वधू की, तो ब्राह्मण देवता क्या बोलते हैं कि आपको कन्या दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आवाज भी देते हैं कि जो भी माताएं, बहनें, भाई, पुरुष कोई कन्या दान देना चाहता है यहाँ पर, तो वो दे करके, यानी कि किसी के घर में कन्या नहीं होती तो कन्यादान वहाँ पर जो भी कुछ वस्त्र, बर्तन, पैसे कुछ भी दे करके कन्यादान कर करके यही सोच ले कि भगवान ने हमको ऐसा सौभाग्य तो नहीं दिया कि हमारे घर में कन्या नहीं है। अब कन्या के जो दान की जो महत्वता आएगी ना, जब हिमालय राजा माता पार्वती को विदा करेंगे, पिछली साल आपने सुना होगा, कन्यादान आप यहाँ कथा में भी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पर कब? अभी शादी आने दो भोले बाबा। तो ये कन्यादान जो होता है ये आजीवन भोग देने वाला होता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये परम सौभाग्य प्राप्त कराता है। ये कोई रोग नहीं देने देता, ये कोई कष्ट नहीं देने देता। ये कन्यादान भी उसी को नसीब होता है जो बेहद कर्मों वाला होता है। प्रेम से कहो बम बम। तो इन जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इससे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है, जो मनुष्य गरीब है, वह वाणी और कर्म द्वारा ही भगवान का पूजन करे। और तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या
और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा कि महाराज साधु श्रोमणी सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्यों से उसको शुद्ध करे। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर मूर्ति बनाए और पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की जहाँ मंदिर में जो ये मूर्ति हों इनकी षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार पूजा में आता है, आप निकाल लेना, 16 प्रकार की जो होती हैं एक एक करके, जैसे चरण धोना, जल से वस्त्र देना, उपवस्त्र देना, यज्ञोपवीत देना, आचमन कराना, नैवेद्य देना, ऐसे ये 16 पूजा होती है। जैसे भगवान 16 करा संपूर्ण है, तो 16 भगवान भोले बाबा यानी कि शिव परिवार की पूजा करने से भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें। शिव पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग को सदैव पूजन करके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचार पूजन कर मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग 1 सेर यानी कि जो बोलते हैं, पहले बुजुर्ग बोलते थे 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, तो 1 सेर होता है वो कितना होता है पता है? 1 किलो से थोड़ा कम। जैसे 500 ग्राम का आधी किलो हो गया, तो इसमें 1 सेर ऐसे है कि 900 ग्राम 33 कुछ ऐसे है, 900 ग्राम 33 कुछ ऐसे, तो यानी कि 1 किलो से थोड़ा कम। तो यानी कि ब्रह्मा विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कुछ मीठा 3 सेर यानी कि 3 किलो के समथिंग कुछ चढ़ाए ब्रह्मा विष्णु और शिव। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यानी 1 किलो कैसे फल हो गई, मिठाई हो गई, कुछ समर्पित करने से भगवान, यानी कोई बार होता है विशेष, जैसे पूर्णमासी, संक्रांति, सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, तो कुछ मिष्ठान भगवान के लिए ले जा करके अर्पित कर रहे हैं। सत्य लोक की उनको प्राप्ति होती है। अब आ जाते हैं कि 88,000 ऋषिगणी नैमिषारण्य पावन पवित्र तीर्थ में श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, प्रणव का महात्म व शिवलोक के वैभव का वर्णन हमको श्रवण कराइए। ऋषि बोले कि हे महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है प्रणव। इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओमकार को ही प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रणव का मतलब होता है ओम नमः शिवाय, इसी को प्रणव मंत्र कहते हैं। तुम्हारे लिए इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नित्य करना चाहिए। इसको लेने में कोई घाटा नहीं जाता, फायदा ही फायदा होता है। बस जब भी दरबार में जाओ, जब भी अकेले बैठो, जब भी मन चिंतित हो, तो ओम नमः शिवाय का अखंड जाप अपने मन में चलते रहने दो। तो पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने पर सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कराता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित अर्थात
अ उ म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है, यही सभी पापों का नाश करने वाला है। और अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूतों तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों कुल मिलाकर 10 वस्तुओं मनुष्य की कामना के विषय के लिए इसकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे प्रकृति के मार्ग कहलाते हैं। यानी कि इसको जपने में कुछ नहीं है। कल भी बताया था कि भगवान कहाँ, जहाँ भक्त की हाँ भगवान, वहाँ भगवान को बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? चले आना प्रभु जी चले आना, तभी आएंगे जब प्रेम से बुलाओगे। कहते हैं ना कि बोलने को दी जुबान, बोलने को दी जुबान तो तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि नाम मुंह खोलता क्यों नहीं। आज का न बोलना, आज जो नहीं बोल रहे ना, आज का न बोलना उस दिन तुझे याद आएगा। किस दिन याद आएगा? आज का न बोलना उस दिन तुझे याद आएगा। प्यारे तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। याद रखना, इसीलिए उस दिन याद ना आए और उस दिन हमको पश्चाताप हो, काश इस कथा में बोल लेते तो आज हमारी शक्ति बढ़ जाती। चले आना